मेड इन इंडिया ये शब्द सुनकर हमारे मन में एक अलग ही देशभक्ति जाग जाती है। तो उसमें प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वो लेते समय हमारे मन में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन मैं आप सभी को कहूँ कि मेड इन इंडिया के नाम पर आप सभी को फंसाया जा रहा है और इसी नाम का उपयोग कर कर बहुत सा चाइना माल आपको बेचा जा रहा है। तो फिर आपको इसी शब्द पर थोड़ा तो बुरा लगेगा ही। और इसी शब्द का उपयोग आज के दौर पर बहुत सी ईवी कंपनियां आजकल कर रही है। ये स्कूटरें हमारे यहाँ बना तो रही है, लेकिन उसी के नाम पर हमें चाइना का माल चिपका रही है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मेड इन इंडिया के नाम पर ये ईवी कंपनी हमें कैसे चाइना का माल चिपका रही है। दोस्तों, आज इंडिया में लगभग टाटा, बजाज, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और बहुत सी 380 कंपनियां लगभग इंडियन ईवी स्कूटर मैन्युफैक्चर में आज इंडिया में रन कर रही है। इसमें से बहुत सी कंपनियों का नाम आपने तो सुने भी नहीं होंगे और बहुत सी कंपनियों का नाम तो काफ़ी आज ही के, लेकिन फिर भी मार्केट में ये सभी कंपनियां दावे और कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च करती दिखाई दे रही और काफ़ी भारी मात्रा में अपने प्रोडक्ट जो है सेल करती हुई अपने को दिखाई देती है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है कि इंडियन ईवी सेक्टर में आजकल बहुत सी बड़ी बड़ी और नई कंपनियां लॉन्च होती हुई अपने को दिखाई दे रही और बहुत से नए नए जो इंटरप्रेनर्स हैं वो आजकल ईवी सेक्टर में धड़ाल से एंट्री ले रहे हैं और कोई भी जो आईसी इंजन है वो बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन बेस्ड इंजन, जो कि आज तक ईवी आने से पहले हमारी रेगुलर मोटरसाइकिल, हीरो होंडा ऐसी जो अपनी कारें वगैरह थी उसमें दिखाई देता था। अगर ईवी सेक्टर की इतनी भारी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसमें लगने वाला कम खर्च और उसे बनाने में लगने वाला कम वक्त, इसी कंपेयर में अगर अपनी रेगुलर मोटरसाइकिल का इंजन हो तो उसमें लगभग 10,000 छोटे बड़े पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगता है। और समझो एक आधे कार का इंजन हो तो उसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो इंजन बनाने में वक्त है वो मोटरसाइकिल के इंजन से काफ़ी गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर एक ईवी स्कूटर की या ईवी मोटर बाइक की आकर अपन बात करें तो उसमें नॉर्मली सिर्फ बैटरी और मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोटर मार्केट में जो अलग अलग कंपनियां अपने को बनाकर मतलब सेल करती है। और जो इंडियन में मैन्युफैक्चरिंग की जो पार्ट्स वगैरह है वो मैन्युफैक्चर इसी मेड इन इंडिया में बहुत सी कंपनियां करती है। इस वजह से वो ईवी सेक्टर में बहुत कम लो कॉस्ट लगता है। आम मोटरसाइकिल और कारों में सबसे जो मुश्किल टास्क होता है वो है उसका इंजन बनाना। और इंडिया पहले ही बहुत सी कंपनियां जो आज भी अपना जो इंजन है कार का हो या मोटरसाइकिल का बाहर से इंपोर्ट करती है। हाँ, ये बात भी सच है कि टाटा, हीरो, बजाज जैसी बहुत सी कंपनियां आजकल इंडिया में अपना इंजन मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो कंपनी की शुरुआत है वो बाहर से इंजन इंपोर्ट कर कर की थी। लेकिन अगर बात जो बॉडी पार्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की हो तो आज के वक्त में इंडिया में जो पार्ट्स वगैरह बनाने में आज काफ़ी देशों से आगे निकल चुका है। इसी बात को जानकर बहुत सी ईवी कंपनियों ने आज उनके प्रोडक्ट्स का, उनकी जो मोटरसाइकिल कार से उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है आज इंडिया में चालू कर दी है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में उसका हाथ पूरे देश जग भर में कोई भी नहीं पकड़ सकता और उसमें लो कॉस्ट। इसी का फ़ायदा बहुत सी ईवी कंपनियाँ उठा रही। वो मोटर और बैटरीज तो वो चाइना से इंपोर्ट कर रही है, लेकिन पार्ट्स हमारे इंडिया के इस्तेमाल कर कर यहाँ पर ही अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है। और मेड इन इंडिया के नाम पर बहुत सी कंपनियों ने अपने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और चाइना की बैटरी और मोटर का इस्तेमाल कर कर वो मेड इन इंडिया के नाम पर अपने को ईवी बाइक्स जो है चिपका रही है। और इसी मेड इन इंडिया नाम के पीछे बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, जिनके मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो भी बहुत सा जो मतलब गाड़ी का जो मटेरियल है अपनी मोटरसाइकिल और ईवी बाइक्स का वो चाइना से इंपोर्ट करवाती है। लेकिन चाइना रजिस्टर ऐसी इंडिया में कोई भी ईवी का मोटरसाइकिल कंपनी क्यों नहीं लॉन्च कर रही? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि चाइना अभी इंडियन मार्केट को वॉच कर रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि आगे चलकर अगर चाइना ने अपना कोई भी ईवी मॉडल या ईवी कंपनी इंडिया में लॉन्च कर दी तो बहुत सी जो अपनी ईवी सेक्टर में आज जो कंपनियां रन कर रही है वो घाटे में आ सकती है। क्योंकि आपको पता ही है चाइना जो है अपना प्रोडक्ट जो काफ़ी कम जो उनकी कॉस्ट होती है उसमें बेचती है। इसके कंपैरिजन में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। माइक्रोमैक्स, लावा ऐसी बहुत सी जो मोबाइल कंपनियाँ अपने इंडिया में थी,
लेकिन जब ओप्पो, एमआई और वीवो ने जो बड़ी चाइना ब्रांड्स है उन्होंने जब मार्केट में एंट्री ली, तो आज उन जो 3 बड़ी कंपनियों का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा ही आगे चलकर कहा जाता है कि ईवी सेक्टर में होने वाला है। मतलब कहा जाता है कि जब चाइना अपने वो प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करेगी, तब ईवी सेक्टर में भी ऐसा ही भूचाल है। क्योंकि जो चाइना प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बेचना तो इनलीगल नहीं, लेकिन अभी चाइना का कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई। हाँ, अभी ऐसा भी नहीं है कि पूरी कंपनियाँ जो मतलब ईवी सेक्टर में आजकल रन कर रही है, वो पूरी कंपनियाँ जो चाइना का जो माल खरीद कर उसी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे जो इंडियन बहुत से इंडियन बड़े ब्रांड्स भी है जो खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग चलाती है। उसमें ओला स्कूटर, एथर एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट एनर्जी ऐसी कंपनियां शामिल है। आपको क्या लगता है कि बहुत सी मतलब आपके मन में कौन सी कंपनी है जो चाइना का माल अपने यहाँ चिपका रही है, मतलब बेच रही है? प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करके बताइए। और आपको कौन सी ईवी बाइक और कौन सी ईवी मोटरसाइकिल और स्कूटर पसंद आती है, मुझे वो भी कमेंट आउट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।